हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो वैसे आप लोग उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अप्लाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग 37 को समझेंगे। जो भी नए हैं चैनल में, सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे, कहीं स्किप ना करेंगे ताकि वीडियोज़ आप लोग को बारीकी से समझ में आए, है ना। रिलेशन नंबर 37 क्या कहता है, इसको देखिए। कहता है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4:3। तीन पार्टनर्स है ए बी और सी, और इन लोग का प्रॉफिट रेशियो जो है वो कितना है 5:4:3। क्लियर। आगे है देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2020 था वेयर 50,000 एंड 40,000 एंड 20,000 रेस्पेक्टिवली। क्या है इन लोग का जो कैपिटल्स है ए बी और सी का, एक का 50,000 है, बी का 40,000 है और सी का 20,000 है ना। आगे लिखता आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2024 इट वाज फाउंड आउट that according to the partnership agree interest at 10% per annum on partners capitals a salary of 6,000 per year to B के लिए 6,000 and a salary of 7,000 per year to C was not provided before distribution of profit। मतलब क्या बोला, शुरुआत से समझ लो है ना। इन लोग का प्रॉफिट ये था, कैपिटल रेशियो ये है और इन लोग का कैपिटल 50, 40, 20,000 था। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट, खाता बंद होने के बाद यह पता चलता है 31 मार्च 2024 को किधर गया पार्टनरशिप डीड में जो एग्रीमेंट हुआ कितने 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% लगाया जाएगा। वो क्या पता चला कि सैलरी मिलने से पहले नहीं लिखा गया है। इट वॉज एग्री अमोंग द पार्टनर्स टू मेक द एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर रेदर देन टू अल्टर द बैलेंस शीट, है ना। मतलब क्या बोला कि जो भी पार्टनर्स थे वो बैलेंस शीट को तैयार करने से पहले ही क्या बोले कि हमको इसका जर्नल एंट्री तैयार कर लेना है ना, एडजस्टिंग एंट्री तैयार कर लेना। आगे लिखा पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री अज्यूमिंग दैट कैपिटल्स आर नॉट फिक्स, और ये कैपिटल फिक्स नहीं है और आवश्यक जर्नल एंट्री तैयार करना है ना। समझ में आ गया क्वेश्चन, सभी कुछ पढ़ लिए। हिंदी भी दिया था ना, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा हिंदी भी। ए बी तथा सी एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 5:4:3 के अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2023 को उनकी पूंजी क्रमशः 50,000, 40,000 और 20,000 थी, है ना। समझ में आ गया। 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के खाते बंद होने के पश्चात यह ज्ञात हुआ कि साझेदार समझौते के अनुसार साझेदारों की पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज, बी को 6,000 प्रति वर्ष का वेतन तथा सी को 7,000 प्रति वर्ष वेतन लाभों के वितरण से पूर्व नहीं लगाया गया था। क्लियर हो गया ना। क्या इन लोग का रेशियो जो है ये है, कैपिटल ये है, और ये ज्ञात हुआ कि सैलरी बी को 6,000 दिया जाएगा और सी को 7,000 और पूंजी पर ब्याज 10% है ना। पूंजी पर ब्याज 10% है और इसका सैलरी मिलने से पहले नहीं किया गया। साझेदार में यह तय हुआ कि चिट्ठे को बदलने की अपेक्षा अगले वर्ष के प्रारंभ में समायोजन प्रविष्ट कर ली जाए, यह मानते हुए कि पूंजियाँ स्थिर नहीं है, फिक्स नहीं है। आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए, है ना। क्लियर हो गया। अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन में, और सबसे पहले टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का फॉर्मेट क्लियर कर लेंगे। फॉर्मेट क्लियर, ए बी सी एंड टोटल, है ना। क्लियर हो गया ना। और सबसे पहले सैलरी से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिखा देंगे कितने प्रतिशत था 10%। तो 50,000, 40,000 एंड 20,000 का कितना हो जाएगा 10%। एक एक जीरो साइड का हटा दो, 10% निकल गया। 5,000, 4,000 और 2,000 हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हो गया कितने हो गए टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 11,000। अब सैलरी जो था ए को तो कुछ नहीं मिल रहा था तो स्पेस कर देंगे, और बी में कितना 6,000 मिल रहा था और सी को 7,000 मिल रहा था। क्लियर हो गया ना। अब इसका टोटल कर लेंगे 5,000 एंड 6 एंड 4 10,000, 2 एंड 7 इक्वल्स टू 9,000, है ना। अब इधर टोटल करेंगे तो कितना हो गया 11,000 इसका एंड 13,000 इसका, तो ऐड कर देंगे तो 24,000। ये हमारा क्या हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरीज दोनों क्या है हमारे लिए क्रेडिट अमाउंट, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इसका क्या हो गया 24 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बस, और कुछ तो काम है ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। 24,000 जो आया है मेरा, अब उसको कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्वेश्चन में ही बोला था 5:4:3, है ना। 5:4:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आप लोग को थोड़ा सा समझा देते हैं कौन कौन था, ए बी एंड सी डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। अमाउंट कितने का है 24,000, है ना। 24,000, 24,000,
4000। आप चाहे तो इसको वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हैं। इंटू 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 रेशियो क्या था इन लोग का 5:4:3, यही रेशियो ना था। तो 5 और 4 9, 9 और 3 12। तो लिखेंगे 12 हिस्से किए जाएंगे सभी का, जिसमें ये ए का है, ये बी का है और ये सी का। 5 हिस्सा ए को दिया जाएगा, बी को 4 हिस्सा और 3 हिस्सा सी को, है ना। 4 हिस्सा बी और 3 हिस्सा सी के लिए। काटेंगे तो इसको 2000, इसका हो गया 10,000। इसको काटेंगे तो 8,000, 6,000, है ना। 10 8 6 क्लियर हो गया ना। 10 8 6 ये हमारा क्या निकला, डिवीज़न में निकला। जो भी आया डिवीज़न में, एक का 10 आया, एक का 8 आया और एक का 6 आया। अब इसमें और इसमें डिफरेंट देखा जाएगा, है ना। 5,000 एंड 10,000 डिफरेंट कितने का है, 10 में 5 लेस करेंगे तो 5, 10,000 एंड 8,000 कितने का डिफरेंट, 2,000 का 2,000, 9,000 एंड 6,000 डिफरेंट 3,000 का। क्लियर हो गया। अब हमारा देखो ये हमारा क्रेडिट था, जस्ट लाइक अपोजिट ऑफ क्रेडिट, है ना। तो क्रेडिट था तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा क्रेडिट का। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि दो खाते तो होते ही है, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। ये क्रेडिट हो गया तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो दोनों में बड़ा कौन है, ये क्रेडिट में 5,000, डेबिट में 10,000। तो डेबिट बड़ा है तो लिख देंगे डेबिट। इसमें क्रेडिट 10,000 और डेबिट 8,000। तो दोनों में बड़ा कौन है, ये तो क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट लिख देंगे। यहाँ क्या है, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, तो दोनों में बड़ा क्रेडिट, तो यहाँ लिख देंगे क्रेडिट। जर्नल एंट्री यहीं से फाइंड हो जाता है, यही वाला छाप देंगे। लिखेंगे डेट, पार्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ये किसका फॉर्मेट है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है, हम लोग क्लास 11 से करते आ रहे हैं ना। तो जो डेबिट हुआ उसको डेबिट में कर देंगे, जो क्रेडिट हुआ क्रेडिट में कर देंगे। क्या है, डेबिट ओनली फॉर ए हुआ है तो एस कैपिटल 5,000, बी एंड सी क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो 2B इज कैपिटल, 2C इज कैपिटल, जो भी अमाउंट है यहाँ लिख देंगे। क्लियर हो गया ना। अब नरेशन आप चाहे तो अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, नहीं तो किताब में जो दिया उसके भी लिख सकते हैं। क्या हो गया, एडजस्टमेंट फॉर द ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, दोनों को दिखाया गया जो कि पिछला साल भूल गया था, है ना। तो ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 37 क्लियर हो गया। आप लोग को समझ में आ गया और कुछ सीखे होंगे मेरे से, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर एक क्वेश्चन आप समझें, सीखें और नेक्स्ट वीडियोस की प्रिपरेशन कर सकें, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।